स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग समाकारिता एवं तुल्यकारिता। समाकारिता एवं तुल्यकारिता, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म स्टार्ट करते हैं। होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। देखो, ये नॉर्मल जो फंक्शन के बीच में जो बात होती है, जो फंक्शन की बात होती है, तो फंक्शन की बात ग्रुप के बीच में हम लोग फंक्शन की बात करते हैं तो होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म आता है। क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी परिभाषा से समझ सकते हो कि एक फलन, या ऐसे लिख लो, यदि जी तथा, परिभाषा है समाकारिता की, डेफिनेशन, यदि G कॉमा स्टार तथा G डैश कॉमा O दो समूह हैं, यदि G कॉमा स्टार तथा G डैश कॉमा O दो समूह हों, तो यदि G कॉमा स्टार तथा G डैश कॉमा O दो समूह हों, तो एक फलन f फ्रॉम G टू G डैश एक समाकारिता कहलाता है। एक फलन f फ्रॉम G टू G डैश एक समाकारिता कहलाता है यदि फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू G f ऑफ x स्टार y, क्योंकि x और y g के अवयव है तो उस पर g की संक्रिया लगेगी, बराबर f ऑफ x o f ऑफ y। x के जो प्रतिबिंब हैं वो f ऑफ g, वो या g डैश में चले गए, सह प्रांत कोडोमेन में चले गए, तो इसीलिए उस पर g डैश की संक्रिया लगेगी। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, दो ग्रुप के बीच में डिफाइंड कोई भी, दो ग्रुप के बीच में डिफाइंड कोई भी फंक्शन अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो उसे हम लोग, उस फंक्शन को हम लोग उन दोनों ग्रुप्स के बीच का होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। उन दोनों के ग्रुप्स के बीच का होमोमॉर्फिज्म या समाकारिता कहते हैं। सो इंग्लिश में लिख लो, इफ G कॉमा स्टार एंड G डैश कॉमा O बी टू ग्रुप्स, if G comma star and G dash comma O be two groups, if G comma star and G dash comma O be two groups, then a function f from G to G dash, then a function f from G to G dash, then a function f from G to G dash, then a function f from G to G dash is called a homomorphism. Then a function f from G to G dash is called a homomorphism. It's called a homomorphism. If for every x comma y belongs to G, f of x star y equals to f of x o f of y. If for every x comma y belongs to G, f of x star y equals to f of x o f of y. ठीक है, इसे हम लोग होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ इसके। उदाहरण के लिए जैसे पहला उदाहरण आप देख सकते हो कि f फ्रॉम z टू z, f फ्रॉम z टू z सच दैट f ऑफ x बराबर nx, f फ्रॉम z टू z सच दैट f ऑफ x बराबर nx। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n बिलोंग्स टू, या n रहने दो, n की जगह 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो,
या nx रखना चाहो nx रख दो, n कोई भी इंटीजर रख लो। f ऑफ x बराबर nx। अब f ऑफ x बराबर nx से आपको दिखाना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। z कौन से ऑपरेशन के लिए ग्रुप होता है? एडिशन के, जोड़ की संक्रिया के लिए समूह होता है। आपको दिखाना है कि भाई फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू g, अगर ये वाला कंडीशन इसके बराबर हो जाए, f ऑफ एक्स वाई बराबर f ऑफ x इंटू f ऑफ y हो जाए, तो वो एक समाकारिता होगा। बस एक सिंगल कंडीशन आपको चेक करनी है। अब फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू z, f ऑफ x प्लस वाई, प्लस क्यों? क्योंकि z में प्लस की संक्रिया होती है। f ऑफ x प्लस वाई, अगर f ऑफ x बराबर 5x है तो f ऑफ x प्लस वाई बराबर 5 इंटू एक्स प्लस वाई होगा। अगर f ऑफ x बराबर 5x है तो f ऑफ x प्लस वाई बराबर 5 इंटू एक्स प्लस वाई होगा। और जब ये 5 इंटू एक्स प्लस वाई होगा बच्चों, तो आप इसमें देख सकते हो 5 इंटू एक्स प्लस वाई को आप लिख सकते हो 5x प्लस 5y बराबर fx प्लस fy। तो इस तरीके से f ऑफ x प्लस वाई बराबर fx प्लस fy हो गया। और यही दिखाना था, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में जोड़ की संक्रिया है, तो यहाँ पर भी जोड़ है, यहाँ पर भी जोड़ है। समझ गए? तो इसीलिए f एक समाकारिता है, f एक समाकारिता है, f इज अ होमोमॉर्फिज्म। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो, f फ्रॉम R टू R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, जहां fx बराबर 2 की पावर x है, या R टू R प्लस मत करो, R टू R नॉट कर दो, R टू R नॉट, जहां fx बराबर 2 की पावर x है, या R प्लस ही रहने दो, सॉरी R प्लस ही रहने दो, दोनों चीज़ें चल सकती है, बट मैं आगे की सोचकर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। तो एफ आर से आर प्लस, जहाँ एफ एक्स बराबर 2 की पावर एक्स है। अब इसको देखना है कि ये समाकारिता है या नहीं। तो देखने के लिए सेम कॉन्सेप्ट, हर बार आपको यही लाइन यूज करनी है कि फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, इस बार डोमेन क्या है? आर। और आर में कौन सी संक्रिया होती है? आर कौन सी संक्रिया के लिए ग्रुप होता है? आर होता है जोड़ की संक्रिया के लिए ग्रुप, एडिशन के लिए ग्रुप होता है आर, है ना। आर एडिशन के लिए ग्रुप बनता है। तो जब ये एडिशन के लिए ग्रुप बनता है तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, प्लस डालना पड़ेगा बीच में, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर 2 की पावर एक्स प्लस वाई। और जैसे ही 2 की पावर एक्स प्लस वाई हुआ, तो 2 की पावर x प्लस वाई का मतलब 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y बराबर f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y। देख लो, पहला वाला जो ग्रुप है R है, ये कौन से ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनता है? जोड़ की संक्रिया के लिए, एडिशन के लिए। और पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट कौन से ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर देखो, अंदर में प्लस है और यहाँ पर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इसी कारण से f एक समाकारिता है। जैसे ये प्रॉपर्टी संतुष्ट हो जाए, f एक समाकारिता है, f इज अ होमोमॉर्फिज्म, f इज अ होमोमॉर्फिज्म, है ना। f इज अ होमोमॉर्फिज्म। r होता है एडिशन के लिए और r प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, वो प्रॉपर्टी, वो दोनों के ऑपरेशन प्रिजर्व हैं। लिख लो आप लोग। लिख लिया? यस, ओके। अब जैसे आप आ जाओ,
दो एग्जाम्पल देख लिया आपने। तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हो, f एक फंक्शन है z से zn में, जहाँ f ऑफ x बराबर हुआ x मॉड n। x मॉड n का मतलब किसी भी एलिमेंट का इमेज जो होगा उस एलिमेंट को n से भाग देना है। किसी भी एलिमेंट का इमेज मतलब उस एलिमेंट को n से भाग देना है और n से भाग देकर आपको उसका शेषफल लिखना है। उस एलिमेंट को n से भाग दो और n से भाग देकर उसका शेषफल लिखो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो f अगर z से zn पर मैप हो रहा है जहाँ fx बराबर x मॉड n है, तो आप सबसे पहले फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू z f ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि z में जोड़ की संक्रिया होती है, तो f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x प्लस वाई का मतलब x प्लस वाई मॉड n। x प्लस वाई को n से भाग देकर शेषफल लिखने का मतलब है x मॉड n जोड़ नहीं होता, एडिशन मॉडुलो n होता है y मॉड n। x मॉड n एडिशन मॉडुलो n y मॉड n का मतलब fx एडिशन मॉडुलो n fy। क्यों? क्योंकि zn में एडिशन मॉडुलो n की संक्रिया होती है। zn में एडिशन मॉडुलो n की संक्रिया होती है। आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपने ले लिया x बराबर, आपने ले लिया मान लो 8, y इक्वल्स टू आपने ले लिया 18 और 19 और n इक्वल्स टू आपने ले लिया 5। एक एग्जाम्पल ले लिया, x बराबर 8, y बराबर 19 और n बराबर 5। तो बता सकते हो x मॉड n बराबर क्या होगा? x मॉड 5 बराबर, तो x मॉड 5 बराबर 3 मिलेगा। x को 8 को 5 से भाग देंगे, शेषफल 3 मिला। y मॉड 5 बराबर क्या होगा? 19 को 5 से भाग देंगे, शेषफल 4 मिला। अब x प्लस वाई मॉड n बराबर क्या हुआ? मॉड 5 बराबर, तो x प्लस वाई हो गया 19 और 8 27, और 27 को जब आप 5 से भाग दोगे तो शेषफल 2 मिलेगा। इसीलिए 3 जोड़ 4 बराबर 2 नहीं होता, 3 एडिशन मॉडुलो 5 4 बराबर 2 होता है। तो इसीलिए x मॉड n प्लस y मॉड n नहीं होगा, x मॉड n एडिशन मॉडुलो n y मॉड n होगा। समझ में आई बात? इसीलिए ये fx एडिशन मॉडुलो n fy है, और एडिशन मॉडुलो n दूसरा वाला जो ग्रुप है zn, उसका ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो n होता है। तो इसीलिए fx एक समाकारिता है। ये सब समाकारिता के उदाहरण है। fx एक समाकारिता है, z से zn पर ये एक समाकारिता है। समझ गए? उसके बाद आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे आप ऐसे देख सकते हो, f c से या c0 से c0 पर हम लोगों ने मैप किया, जहाँ fx बराबर आयोटा की पावर x है। fx बराबर आयोटा की पावर x है। अब fx बराबर आयोटा की पावर x है, तो फॉर एवरी x कॉमा y, ये मत रखो c0 मत रखो, सॉरी z कर दो, z से c0, तो फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू z। अब z में कौन सी संक्रिया होती है? जोड़ की। तो f ऑफ x प्लस वाई बराबर आयोटा की पावर x प्लस वाई बराबर आयोटा की पावर x इंटू आयोटा की पावर y, f ऑफ x इंटू f ऑफ y। तो आप देख सकते हो, इसीलिए f ऑफ x एक समाकारिता है, f ऑफ x एक समाकारिता है। So f of x is a homomorphism. आप उठा सकते हो
एफ फ्रॉम सी टू आर, जहाँ एफ ऑफ जेड बराबर रियल पार्ट ऑब्जेक्ट या इमेजिनरी पार्ट ऑब्जेक्ट, एफ ऑफ जेड बराबर रियल पार्ट ऑब्जेक्ट, डोमेन है सी, कोडोमेन है आर, सी से आर पर आपने मैपिंग बनाया, एफ ऑफ जेड बराबर रियल पार्ट ऑब्जेक्ट मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर एक्स हो गया। अब देखो, चूंकि यहाँ पर जोड़ की संक्रिया होती है, तो फॉर एवरी z1 कॉमा z2 बिलोंग्स टू, फॉर एवरी z1 कॉमा z2 बिलोंग्स टू सी, एफ ऑफ z1 प्लस z2 बराबर क्या होगा, एफ ऑफ z1 प्लस z2 बराबर हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, और रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 होता है। आर में भी जोड़ की संक्रिया है, तो इसीलिए आपको मिला एफ ऑफ z1 प्लस एफ ऑफ z2। तो इस तरीके से ये भी एक समाकारिता है, सी से आर, जहाँ एफ ऑफ जेड बराबर रियल पार्ट ऑब्जेक्ट या इमेजिनरी पार्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हो, तो ये भी एक समाकारिता है, लिख लो। लिख लिया आपके साथ ही। लिख लिया। अब छठा एग्जाम्पल, एफ अगर आपने मान लो सी से सी किया, जहाँ एफ ऑफ जेड बराबर जेड बार, सी से सी जहाँ एफ ऑफ जेड बराबर जेड बार किया, तो एफ ऑफ जेड बराबर जेड बार किया, तो फॉर एवरी z1 कॉमा z2 बिलोंग्स टू सी, एफ ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। सेम हर बार आपने, मैंने 7-8 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल आपको दिखाए, इन सब में आप यही काम कर रहे हो कि आपको फॉर ए डोमेन से 2 एलिमेंट उठाना है, उन पे ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन पे आपको एफ अप्लाई करना है और देखना है कि वो उनके एफ एक्स एफ वाई के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। अब z1 बार प्लस z2 बार हो गया, z1 बार बराबर हो गया एफ ऑफ z1 प्लस z2 बार हो गया एफ ऑफ z2। तो देखो यहाँ पर भी जोड़ की संक्रिया, यहाँ पर भी जोड़ की संक्रिया, तो ये भी एक, इसीलिए f एक समाकारिता है। यहाँ पर भी फलन आपका एक समाकारिता हो गया। आप ऐसे देख सकते हो, f अगर आपने C0 से R0 पे लिया, जहाँ f ऑफ z बराबर मॉडुलस ऑब्जेक्ट, मॉड ऑब्जेक्ट का मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं लिखा, अच्छा बाकी बच्चे लिख लेते हैं, लिखो।
सी नॉट से आर नॉट पे आप ले गए, जहाँ पर एफ ऑफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड हो गया। एफ ऑफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड। अब सी नॉट में कौन सा ऑपरेशन होता है? मल्टीप्लिकेशन का। तो इस बार आपको गुणा करना है। फॉर एवरी जेड वन कॉमा जेड टू बिलोंग्स टू सी नॉट, एफ ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बराबर मॉड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू। अब मॉड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू को आप लिख सकते हो मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, बराबर एफ ऑफ जेड वन इंटू एफ ऑफ जेड टू। देख लो ये भी तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनता है, तो इसीलिए ये भी है। हाँ, अगर आप इसी ग्रुप में अगर आप एडिशन का ऑपरेशन डाल दो, जैसे अगर आप f को c से r पर बना दो, जहाँ f ऑफ z बराबर मॉड ऑफ z, तो फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू c, अब c में कौन सी संक्रिया है? c में कौन सी संक्रिया है? c में संक्रिया होती है जोड़ की, तो चलो x और y लिख दिया। तो f ऑफ x प्लस वाई बराबर मॉड ऑफ x प्लस वाई। अब आप जानते हो मॉड ऑफ x प्लस वाई बराबर नहीं होता है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y के। आप जानते हो ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी त्रिभुज असमी का मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y के। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये इक्वल नहीं होता है, इसीलिए f एक समाकारिता नहीं है, एक समाकारिता नहीं है। f इज नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। और यहाँ पे फॉर एवरी मत लिखो, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट लिख दो, क्योंकि ऐसे आपको पेयर मिलते हैं जहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल ना हो। ऐसे भी मिल सकते हैं जहाँ पर दोनों आपस में इक्वल हों भी, इसीलिए फॉर एवरी नहीं लिखना चाहिए, देयर एग्जिस्ट लिखना चाहिए। तो नहीं है दिखाने के लिए एक पेयर भी ऐसा दिखा दो जो इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। सो एफ इज नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हो कौन होमोमॉर्फिज्म है, कौन होमोमॉर्फिज्म नहीं। लिख लो। होमोमॉर्फिज्म कैसे चेक करते हैं, समझ में आया? दो ग्रुप दिए हुए होंगे, उनके बीच में कोई फंक्शन दिया हुआ होगा, आपको उसमें बस इतना ही चेक करना है कि डोमेन से दो एलिमेंट लेना है और डोमेन का ऑपरेशन लगाना है, और जो रिजल्ट मिले उस पर फंक्शन अप्लाई कर दो और देखो कि वो बराबर होता है कि नहीं x और y पे इमेज पर कोडोमेन का ऑपरेशन लगाकर मिलने वाले रिजल्ट के। अगर f ऑफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाए तो वो समाकारिता है। यही तरीका होता है समाकारिता है या नहीं है देखने का। कुछ स्टैंडर्ड होमोमॉर्फिज्म की बात कर लें, कुछ मानक समाकारिताएं, स्टैंडर्ड होमोमॉर्फिज्म्स, जो हर ग्रुप में स्पेशल टाइप के ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगी। स्टैंडर्ड होमोमॉर्फिज्म्स, मानक समाकारिताएं, स्टैंडर्ड होमोमॉर्फिज्म्स। एक बच्चे ने कहा 8th को वापस बताऊं। C से R में ग्रुप है, एक फंक्शन है, C भी जोड़ के लिए होता है और R भी जोड़ के लिए होता है, दोनों में संक्रिया जोड़ की होती है। ऐसे लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि R प्लस तो नहीं है, पर दोनों को जानते हो, दोनों ही एडिशन के लिए ग्रुप बनता है। तो इसीलिए जब भी आपको इतने 7 एग्जाम्पल समझ गए तो 8वां तो समझ में आ जाना चाहिए था आपके। लेकिन F अगर नहीं समझ पाया तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्या करना है, हमेशा 2 एलिमेंट लेना है और उनमें जो भी संक्रिया है ग्रुप की, यहाँ पर C में संक्रिया जोड़ की है तो आप जोड़ दो बीच में, x प्लस वाई कर दिया, ठीक है, और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल दी। f ऑफ x प्लस वाई बराबर क्या होगा? अब दिया हुआ f ऑफ z बराबर मॉड z है, तो f ऑफ x प्लस वाई बराबर मॉड ऑफ x प्लस वाई होगा। और मॉड ऑफ x प्लस वाई ट्रायंगल इनइक्वलिटी से लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y होता है, इक्वल टू होना जरूरी नहीं है।
ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी से। और जब तक इक्वल टू नहीं होगा, ये इक्वल टू होने का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू होने का मतलब fx का मॉड ऑफ fx का मॉड ऑफ x का मतलब fx हो गया, और मॉड ऑफ y का मतलब fy हो गया। तो आप देख रहे हो ना, f ऑफ x प्लस y इज नॉट इक्वल टू fx प्लस fy। अगर f ऑफ x प्लस y इज नॉट इक्वल टू fx प्लस fy है तो समाकारिता कैसे हो सकता है, इसीलिए वो समाकारिता नहीं है। संक्रिया का पता कैसे लगेगा, अब तो जाकर नहीं लगेगा, शुरू से पढ़ रहे होते तो अब तक तो लग चुका होता, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड ग्रुप्स हैं। और एक बार रिवाइज करो जाकर, स्टैंडर्ड ग्रुप्स हैं, स्टैंडर्ड ग्रुप्स में हमेशा पता रहता है कि कौन सा ग्रुप, कौन सा सेट किस ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनता है ना। ग्रुप के टॉपिक में जब हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी शुरू की थी, तो जब ग्रुप पढ़ा था उसमें ये सब कुछ पढ़ा था, तो अब जाकर कैसे पता चलेगा, ये सब स्टैंडर्ड ग्रुप्स हैं। ठीक है, मानक समाकारिताओं में पहला जो है वो है, फर्स्ट है, मानक समाकारिताओं में पहली जो समाकारिता है, जो फर्स्ट जो होमोमॉर्फिज्म है, वो कौन सा होगा कि यदि ई डैश समूह जी डैश का तत्समक अवयव हो, if E dash is the identity of group G dash, if E dash is the identity of group G dash, if E dash is the identity of the group G dash, then if E dash is the identity of the group G dash, then F from G to G dash, then F from G to G dash such that Fx equals to E dash, Fx equals to E dash for every x belongs to G, for every x belongs to G is a homomorphism, is a homomorphism which is called trivial homomorphism, which is called trivial homomorphism। डोमेन के हर एलिमेंट को आपने कोडोमेन की आइडेंटिटी पर मैप कर दिया। डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को आपने कोडोमेन की आइडेंटिटी पे मैप कर दिया, तो वो बन जाता है होमोमॉर्फिज्म, और उसे हम लोग ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, तुच्छ समाकारिता कहते हैं। ये हमेशा एक होमोमॉर्फिज्म होता है जिसे ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म या तुच्छ समाकारिता कहा जाता है। समझ गए, जिसे तुच्छ समाकारिता कहा जाता है। f ऑफ x बराबर ई डैश, डोमेन के सभी एलिमेंट को कोडोमेन की आइडेंटिटी पर मैप कर दिया। लिख लो इसे, लिख लो। लिख लिया। अब देखो, और ऐसा क्यों होता है ये आप देख सकते हो बच्चों, कि भाई एफ एक्स बराबर, अब देखो फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ एक्स स्टार वाई, एक्स वाई का मतलब एक्स स्टार वाई। अब हर एलिमेंट का ही इमेज आइडेंटिटी है, तो एक्स वाई का इमेज भी आइडेंटिटी होगा। अब आइडेंटिटी को आप आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी लिख सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आइडेंटिटी मिलता है। और इसको लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। इसी कारण से ये समाकारिता है। इसी कारण से ये डोमेन के हर एलिमेंट को कोडोमेन की आइडेंटिटी पर मैप करने वाला फंक्शन हमेशा समाकारिता होता है। इसीलिए हर ग्रुप से हर ग्रुप में आप कम से कम एक समाकारिता, ये वाली समाकारिता तो ला ही सकते हो।
ठीक है। तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं हो सकता ग्रुप का जिसके बारे में कहो कि इन दोनों के बीच में कोई समाकारिता नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। हर दो ग्रुप के बीच में कम से कम एक समाकारिता तो होगी, और कुछ नहीं तो ये वाली तो होगी कि डोमेन के सभी एलिमेंट को कोडोमेन की आइडेंटिटी पर मैप कर दिया, कांस्टेंट फंक्शन बना दिया। कांस्टेंट फंक्शन में हर एलिमेंट का इमेज कोडोमेन की आइडेंटिटी है, सह प्रांत का तत्समक अवयव है। ठीक है। अब दूसरा, पहला आपने देखा, दूसरा कि F यदि G एक समूह है, यदि G एक समूह है तथा Ng का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो F from G से G बटा N, if G is a group, if G is a group and N is a normal subgroup of G, if G is a group and N is a normal subgroup of G, then F from G to G by N, then F from G to G by N such that f of x बराबर nx, क्योंकि g बाई n के अवयव कैसे होते हैं, जो g में n के कोसेट्स होते हैं, तो nx जैसे होंगे। f of x बराबर nx एक समाकारिता है, ये भी हमेशा एक समाकारिता होता है, ये एक समाकारिता है जिसे प्राकृत समाकारिता, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, प्राकृत समाकारिता, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहा जाता है या कहते हैं। दूसरा हो गया, इफ G इज अ ग्रुप एंड N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, इफ G इज अ ग्रुप एंड N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, if G is a group and N is a normal subgroup of G, जैसे ही N नॉर्मल सब ग्रुप होगा G बाई N फैक्टर ग्रुप बन जाएगा। So if G is a group and N is a normal subgroup of G, then F from G to G by N, then F from G to G by N such that F from G to G by N such that f of x equals to nx, f of x equals to nx is a homomorphism, is a homomorphism which is called natural homomorphism. This is a homomorphism which is called natural homomorphism. ये भी एक होमोमॉर्फिज्म होता है जिसे नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल की क्या ज़रूरत है, मतलब प्रूफ आप इसको ऐसे देख सकते हो कि भाई G से दो अवयव उठा लो, क्योंकि फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू G, डोमेन से आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लो और आप f ऑफ x y कर दो, तो f ऑफ एक्स वाई, अगर f ऑफ x बराबर nx है तो f ऑफ एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, nxy। और आपने पढ़ा है कि भाई g बाई n में जो ऑपरेशन होता है कि nx इंटू ny इक्वल्स टू nxy होता है, तो ये बन जाएगा nx इंटू ny, और nx का मतलब f ऑफ x, ny का मतलब f ऑफ y। तो आप देख सकते हो कि फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू g, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई हो गया। सो ये एक होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो इसीलिए हर ग्रुप से आप उसके फैक्टर ग्रुप पर एक होमोमॉर्फिज्म बना सकते हो, हर ग्रुप से उसके फैक्टर ग्रुप पर एक होमोमॉर्फिज्म बनाया जा सकता है। इस होमोमॉर्फिज्म को हम लोग नेचुरल होमोमॉर्फिज्म या प्राकृत समाकारिता कहते हैं। नेचुरल होमोमॉर्फिज्म या प्राकृत समाकारिता कहते हैं। तीसरा, यदि G एक समूह हो, यदि G एक समूह हो तो if G is a group then f from G to G, जहां fx बराबर x हो,
If G is a group, then f from G to G such that fx equals to x is a homomorphism. Is a homomorphism which is called identity homomorphism. Which is called identity homomorphism. If G is a group, then f from G to G such that fx equals to x is a homomorphism. Is a homomorphism which is called identity homomorphism. This is a homomorphism which is called identity homomorphism. fx बराबर x आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये एक होमोमॉर्फिज्म हो जाता है. होमोमॉर्फिज्म क्यों होता है? क्योंकि फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू g f ऑफ एक्स वाई करोगे, हर एलिमेंट का इमेज वो एलिमेंट खुद है, तो एक्स वाई का इमेज एक्स वाई होगा. एक्स वाई का इमेज एक्स वाई होगा तो x बराबर एफ ऑफ एक्स लिख दिया, क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स है, और y बराबर एफ वाई हो गया. एफ एक्स बराबर एक्स है तो एफ वाई बराबर वाई होगा. तो इसीलिए एक होमोमॉर्फिज्म हो गया जिसे हम लोग तत्समक समाकारिता या आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म कहते हैं. दिस होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म. आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म सिंपल है, एफ एक्स बराबर एक्स है, तो ये सिंपल तरीके से आप देख सकते हो. अगला पॉइंट है यदि G एक समूह हो, इफ G इज अ ग्रुप, देन F फ्रॉम G टू G, जहां fx इक्वल्स टू x इनवर्स. लास्ट टाइम तो fx इक्वल्स टू x था, इस बार fx इक्वल्स टू x इनवर्स है. So if G is a group, then f from G to G such that fx equals to x inverse एक समाकारिता है, एक समाकारिता है यदि और केवल यदि G आबेली समूह हो. इसमें हर ग्रुप के लिए बात सही नहीं होती, ठीक है. ये fx बराबर x इनवर्स तो तभी समाकारिता बन पाएगा जब G आबेली समूह होगा. अगर G आबेली समूह नहीं है तो fx बराबर x इनवर्स समाकारिता नहीं होगा. आबेली समूह होगा तो ये समाकारिता होगा. सो लिख लो, if G is a group, if G is a group, if G is a group, then f from G to G, if G is a group, then f from G to G such that fx equals to x inverse, f from G to G such that fx equals to x inverse is a homomorphism, is a homomorphism if and only if, is a homomorphism if and only if G is an abelian group. Is a homomorphism if and only if G is an abelian group. लिख लो. If and only if G is an abelian group. लिख लिया. ओके बच्चों, और ऐसा क्यों होता है ये भी आप देख सकते हो, क्योंकि
क्योंकि फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, जब आप एफ ऑफ एक्स वाई करोगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इन्वर्स है, तो एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई इन्वर्स हो जाएगा। बट एक्स वाई इन्वर्स बराबर एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स ना होकर वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स होता है, मतलब एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स होगा। अतः एफ एक्स एक समाकारिता होगा, या एफ एक समाकारिता होगा, एफ एक समाकारिता होगा। एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ ये जो एफ वाई इंटू एफ एक्स मिला है ये एफ एक्स इंटू एफ वाई हो जाए, तभी एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई हो पाएगा। और ये एक दो अवयव के लिए नहीं है, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। इसीलिए अगर ऐसा होगा तो ये देयरफॉर एफ इज अ, देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया कि जी आबेली समूह, हर अवयव कम्यूट कर रहा है तो आबेली समूह होगा। तो एफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स समाकारिता तभी हो सकता है जब ये आबेली समूह, जी इज एन अबेलियन ग्रुप। अगर जी अबेलियन ग्रुप नहीं होगा तो ये होमोमॉर्फिज्म नहीं हो पाएगा, है ना। अगर एफ वाई इंटू एफ एक्स बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई नहीं हुआ तो आपको लाना था एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, आप लेकर आ गए एफ वाई इंटू एफ एक्स, तो जरूरी है कि इसको आप एफ एक्स इंटू एफ वाई लेकर आओ। और ये तभी संभव है जब हर एफ एक्स एफ वाई आपस में कम्यूट करे। तो इसी कारण से ये हम लोग कहते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स तभी समाकारिता हो सकता है जब ये जी आबेली समूह, एफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स समाकारिता तभी बन सकता है जब जी आबेली समूह। पांचवा, यदि जी एक समूह है, यदि जी एक समूह है, यदि जी एक समूह है, इफ जी इज अ ग्रुप एंड ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी, इफ जी एक समूह है तथा ए जी का कोई अवयव है, इफ जी इज अ ग्रुप एंड ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी, if G is a group and A is an element of G, then तो एक फंक्शन बना रहे हैं हम लोग एफ ए फ्रॉम G to G. If G is a group and A is an element of G, then एफ ए from G to G, then एफ ए from G to G such that एफ ए of x equals to ax A inverse. एफ ए from G to G such that एफ ए of x equals to ax A inverse. एफ ए of x equals to ax A inverse एक समाकारिता होता है, इज अ होमोमॉर्फिज्म। मतलब कोई भी ग्रुप लो, उसका कोई भी आप एलिमेंट ले लो, किसी भी ग्रुप का आप कोई भी एलिमेंट ले लो और उस एलिमेंट को यूज करके आप उस ग्रुप पर एक होमोमॉर्फिज्म बना सकते हो। एफ ए ऑफ एक्स बराबर ए एक्स ए इनवर्स से कैसे ये होमोमॉर्फिज्म होगा? बिकॉज फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, एफ ए ऑफ एक्स वाई बराबर ए एक्स वाई ए इनवर्स, एफ ए ऑफ एक्स वाई बराबर ए एक्स वाई ए इनवर्स। आप क्या करो कि बीच में आइडेंटिटी डाल दो ए इनवर्स ए, ए इनवर्स ए तो आइडेंटिटी होता है, तो बीच में अगर आप आइडेंटिटी डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स वाई के बीच में आइडेंटिटी डाल दिया तो। और आप इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से अलग अलग कर दो, ए एक्स ए इनवर्स इंटू ए वाई ए इनवर्स विच इज इक्वल टू एफ ए ऑफ एक्स इंटू एफ ए ऑफ वाई। तो समाकारिता दिखाने के लिए आपको यही दिखाना है, एफ ए ऑफ एक्स वाई बराबर एफ ए ऑफ एक्स इंटू एफ ए ऑफ वाई। इसीलिए आप कोई भी ग्रुप लो, ग्रुप का कोई भी अवयव लो, तो किसी भी ग्रुप में उसके किसी भी एलिमेंट से एक होमोमॉर्फिज्म बनाया जा सकता है।
ये जो 5 आपने एग्जाम्पल देखे, ये 5 एग्जाम्पल आप हर ग्रुप में बना सकते हो। हाँ, ये बात है कि जो चौथा एग्जाम्पल है ये सिर्फ और सिर्फ अबेलियन ग्रुप में बनेगा। चौथा एग्जाम्पल है ये अबेलियन ग्रुप में ही समाकारिता बन पाएगा, होमोमॉर्फिज्म बन पाएगा। अगर पांचवे वाले एग्जाम्पल को अबेलियन ग्रुप में लगाओगे तो पांचवा और पहला दोनों ये बराबर ही हो जाएंगे। अब अगर आपका जी आबेली समूह हो जाए तो AX A इनवर्स में हर अवयव कम्यूट करेंगे तो ये XA X इनवर्स हो जाएगा, XA X इनवर्स हो जाएगा और फिर वो X ही हो जाएगा ना, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। तो पहला और पांचवा नहीं, सॉरी, तीसरा और पांचवा बराबर हो जाएंगे क्योंकि FA X बराबर X हो जाएगा हमेशा। तो इसीलिए बच्चों ये आप देख सकते हो इसमें कि ये 5 डिफरेंट होमोमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं बताए गए हैं, जनरल किसी भी ग्रुप G में बताए गए हैं, जनरल किसी भी ग्रुप G में बताए गए हैं। समझ में आई बात? हाँ, आगे बढ़ूं? लिख लिया? यस। अब समाकारिता के गुणधर्म, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं होमोमॉर्फिज्म की। बेसिक प्रॉपर्टीज है, एक बार और हम लोग गुणधर्म पढ़ेंगे इसके समाकारिता के। सो प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। माना कि एफ जी से जी डैश एक समाकारिता है। माना कि एफ जी से जी डैश पर एक समाकारिता है। माना कि एफ जी से जी डैश एक समाकारिता है। लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म। एफ जो है ई तथा ई डैश क्रमशः जी तथा जी डैश के तत्समक अवयव हैं। Let f from G to G dash be a homomorphism. Let f from G to G dash be a homomorphism. Let f from G to G dash be a homomorphism. E and E dash are identities of G and G dash respectively. E and E dash are identities of G and G dash respectively. E and E dash are identities of G and G dash respectively. Then पहला पॉइंट ये कहता है कि f of E बराबर E डैश, मतलब तत्समक अवयव का प्रतिबिंब हमेशा तत्समक अवयव होता है। अगर किसी फलन में, अगर किसी जी से जी डैश पर आप कोई फंक्शन बना रहे हो और उसमें आइडेंटिटी का इमेज आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है तो वो कभी भी होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता। होमोमॉर्फिज्म में आइडेंटिटी का इमेज हमेशा आइडेंटिटी होता है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर इन्वर्स का इमेज भी हमेशा इन्वर्स होता है। एफ ऑफ ए इन्वर्स बराबर एफ ऑफ ए का इन्वर्स, इन्वर्स का इमेज भी हमेशा इन्वर्स होता है। होमोमॉर्फिज्म में आइडेंटिटी का इमेज हमेशा आइडेंटिटी होता है, इन्वर्स का इमेज हमेशा इन्वर्स होता है। फिर उसके बाद फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, अब कोई भी पावर लोगे, एफ ऑफ ए की पावर n बराबर हमेशा एफ ऑफ ए की पावर n होता है। ठीक है, तो इसमें एफ ऑफ ए रेज टू पावर n हमेशा एफ ऑफ ए होल रेज टू पावर n के बराबर होता है।
तो इस कारण से इसमें ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये तीनों प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए हमेशा ऑर्डर ऑफ ए को विभाजित करता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। मतलब क्या नाम है इसका, प्रतिबिंब की कोटि हमेशा पूर्व प्रतिबिंब की कोटि को विभाजित करती है। ए का इमेज है एफ ऑफ ए, तो इमेज का ऑर्डर हमेशा प्री इमेज के ऑर्डर को डिवाइड करता है। होमोमॉर्फिज्म में इमेज का ऑर्डर हमेशा ही प्री इमेज के ऑर्डर को डिवाइड करता है। और चारों स्टेटमेंट जो हैं बड़े ही बेसिक से हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट से हैं। एफ ऑफ ई बराबर ई डैश क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हो ई स्टार ई बराबर ई होता है। इसका मतलब एफ ऑफ ई स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई, और दोनों को अलग अलग कर दो, एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ ई और इक्वल्स टू एफ ऑफ ई। अब एफ ऑफ ई है एलिमेंट जी डैश का, तो इसको इसके आइडेंटिटी से गुना कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जी डैश का एलिमेंट है उसे जी डैश की आइडेंटिटी से गुना करोगे तो आपको जी डैश का वही एलिमेंट मिलेगा। आइडेंटिटी तत्समक अवयव की परिभाषा ही यही है, और ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो आपको मिल गया एफ ऑफ ई बराबर ई डैश। सिंपल है, एफ ऑफ ई बराबर ई डैश। इसमें देखोगे तो आपको पता है ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी होता है। इसका मतलब आप इसमें देख सकते हो दूसरे वाले में कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है। इसका मतलब एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स बराबर एफ ऑफ आइडेंटिटी होगा। अब होमोमॉर्फिज्म के कारण एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स बराबर एफ ऑफ ई बराबर अभी अभी ई डैश लेकर आए हो। और आप जानते हो कि किसी भी ग्रुप में अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट उस ग्रुप की आइडेंटिटी हो जाए तो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर दो अवयवों को गुणा करने पर आपको उस समूह का तत्समक अवयव मिल जाए तो दोनों अवयव एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव होते हैं। और इसी कारण से एफ ऑफ ए इनवर्स जो हो गया वो एफ ऑफ ए का प्रतिलोम अवयव हो गया, मतलब एफ ऑफ ए का इनवर्स हो गया। सिंपल सी बात है। ये तो आप डायरेक्ट ही देख सकते हो क्योंकि पावर आप करते जाओ, अलग अलग तोड़ते जाओ। एफ ऑफ ए की पावर एन का मतलब ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए स्टार एन बार, और होमोमॉर्फिज्म में उनको आप अलग अलग कर सकते हो तो एफ ऑफ ए की पावर में आ जाएंगे। ये देख सकते हो यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी हो गया, तो एफ ऑफ ए की पावर एन बराबर एफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया। और आप जानते हो एफ ऑफ ए की पावर एन बराबर एफ ऑफ ए पूरे की पावर एन है, तो एफ ऑफ ए की पावर एन बराबर ई डैश हो गया। अब किसी समूह में किसी एलिमेंट का पावर एन करने पर आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो एन को डिवाइड करेगा। आपने पढ़ा है कि यदि ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी हो, यदि ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी हो तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एन। तो अगर एफ ऑफ ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी हो जाए तो एफ ऑफ ए का ऑर्डर एन को डिवाइड करेगा, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए। इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ ए का ऑर्डर ए के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इन सबको कि कौन, छोटे छोटे दो दो तीन तीन लाइन में आप इन्हें आसानी से देख सकते हो। तो समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म एक ऐसा फंक्शन होता है जो इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व रखता है। आइडेंटिटी का इमेज हमेशा आइडेंटिटी देता है। ए का इमेज अगर बी है तो ए इनवर्स का इमेज बी इनवर्स, मतलब इमेज का इनवर्स जो होता है वो इनवर्स के इमेज के बराबर होता है। ठीक है, ए की पावर एन का इमेज एफ ऑफ ए की पावर एन होता है, और इमेज का ऑर्डर हमेशा प्री इमेज के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इमेज का ऑर्डर हमेशा इसमें प्री इमेज के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो ये सारी बातें ऐसी ही हैं। सेकंड का लास्ट बताना, सेकंड के सेकंड लास्ट में ये स्टेटमेंट है कि अगर अगर x स्टार y बराबर e हो जाए तो इसका मतलब y बराबर x इनवर्स होता है।
और x बराबर y इन्वर्स होता है। तो दो एलिमेंट को ऑपरेट करने के बाद उस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ए का इन्वर्स बी कहलाता है अगर ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए हो। यही सुना है आपने। इसीलिए दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। आगे बढ़े। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, बेसिक प्रॉपर्टीज है इनकी। होमोमॉर्फिज्म में, समाकारिता में ये सारी चीजें होती हैं। लिख लिया। एक क्वेश्चन करो आप, एक क्वेश्चन करो। यदि f R से R0 में एक समूह है, एक समाकारिता है, जहाँ f ऑफ 2 बराबर 3 हो, तो पहला f ऑफ 2 बराबर 3 है तो f ऑफ 4 बराबर क्या होगा। दूसरा f ऑफ 8 बराबर क्या होगा। तीसरा f ऑफ -8 बराबर क्या होगा। और चौथा f ऑफ 0 बराबर क्या होगा। यदि f R से R0 में एक समाकारिता है जिसमें यह दिया हुआ है कि f ऑफ 2 बराबर 3 है, अगर f ऑफ 2 बराबर 3 है तो f ऑफ 4 बराबर क्या होगा, f ऑफ 8 बराबर क्या होगा, f ऑफ -8 बराबर क्या होगा और f ऑफ 0 बराबर क्या होगा। एक बच्चे ने कहा 9, 27, 27, 1। 9, 27, 27, 1। हाँ देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि f ऑफ 4 को आप लिख सकते हो f ऑफ 4 बराबर f ऑफ 2 जोड़ 2। क्यों? क्योंकि r जो होता है जोड़ के लिए, r जोड़ के लिए समूह होता है और R0 जो होता है वो गुणा के लिए समूह होता है। तो 4 को लिख सकते हो f ऑफ 2 जोड़ 2 और ये हो गया f ऑफ 2 गुना f ऑफ 2 बराबर 3 गुना 3 बराबर 9। f ऑफ 8 को लिख सकते हो f ऑफ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 बराबर f ऑफ 2 गुना f ऑफ 2 गुना f ऑफ 2 गुना f ऑफ 2 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 81। क्योंकि उधर 8 आपको जोड़ कर लाना है, इधर 8 आपको, ठीक है, इधर आपको 8 जोड़ कर लाना है, गुना करके नहीं लाना 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2। आर में ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन का है, तो आपको आर में तो एडिशन ही अप्लाई करना है। -8 का मतलब हो गया f ऑफ 8 का इन्वर्स। f ऑफ 8 का इन्वर्स, r में 8 का इन्वर्स -8 होता है, बराबर f ऑफ 8 का इन्वर्स। और ये f ऑफ 8 किस में चला गया? R0 में। और R0 में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है, तो R0 में 81 का इन्वर्स 1/81 हो जाएगा। और 0 आइडेंटिटी है R का, तो आपने पढ़ा है कि भाई आइडेंटिटी का इमेज हमेशा आइडेंटिटी होना चाहिए। इसका मतलब 0 का इमेज R0 मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप होता है तो उसका इमेज 1 होना चाहिए। R0 मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप होता है तो उसका इमेज 1 होना चाहिए। सो आंसर होगा 9, 81, 1/81 एंड 1। समझ गए?
सही है। क्योंकि अभी अभी आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी, उन प्रॉपर्टीज आपको बस यही देखना है ना, समाकारिता है तो इनके ऑपरेशन प्रिजर्व होने चाहिए। आर एडिशन के लिए ग्रुप बनता है तो इसीलिए डोमेन में एडिशन का ऑपरेशन होगा, और आर नॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनता है तो को डोमेन में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा। आइए बातें समझ में। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, है ना। 4 कैसे आया? 4 आइडेंटिटी का इमेज आइडेंटिटी होता है, इस कारण से आया। ठीक है, 4 इसीलिए आया क्योंकि आइडेंटिटी का इमेज आइडेंटिटी होता है। आर प्लस में आइडेंटिटी 0 है, आर नॉट कॉमा मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 है, तो इसीलिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट क्लास में कल पूरा हो, शायद ना हो, क्योंकि अभी कर्नल पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज देखनी है, आइसोमॉर्फिज्म देखना है और ऑटोमॉर्फिज्म देखना है। बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। संडे को क्लास लूँगा छोटी सी, उसमें कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, 3 बता दो एक बार। 3 -8 आर एडिशन के लिए ग्रुप होता है, तो एडिशन के लिए ग्रुप होता है। 8 आर का एलिमेंट है, तो 8 का इन्वर्स क्या होगा? एडिशन में a का इन्वर्स -a होता है, तो 8 का इन्वर्स -8 होता है। तो -8 को आप 8 का इन्वर्स कह सकते हो ना आर प्लस में। ये मत समझो कि 8 की पावर -1 का मतलब 1/8 है, वो नहीं है। यहाँ पर डोमेन आर प्लस है, तो आर प्लस में -8 का मतलब हुआ 8 का इन्वर्स। आर प्लस एडिशन के लिए ग्रुप बनता है वो, समझ गए? तो इसीलिए ये ऐसा होता है, समझ गए? थर्ड वाले में -8 इज इक्वल टू 8 की पावर -1, क्योंकि आर एडिशन के लिए ग्रुप बनता है और एडिशन में a का इन्वर्स -a होता है। और फिर फॉर्मूला लगा दिया इन्वर्स वाला। फिर जब उधर गए तो उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो गया आर नॉट में, तो वहां पर इन्वर्स करोगे 81 का, तो वो 1/81 हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। चलो, गुड नाइट।